हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मानव ग्रोवर है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो से हम एक नए जोश से, एक नए पॉजिटिव एटीट्यूड से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह की बुक रीड करेंगे और आपको मैं चैप्टर वाइज समरी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक बुक रीड करी है जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और उसको रीड करने के बाद जो भी मैंने लाइफ लेसन सीखे हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्त नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ती है, जिससे हम सभी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। तो मैंने इसी सोच से इस सीरीज को स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम जिस बुक पर बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जो कि जेफ केलर के द्वारा लिखी गई बुक। और उसमें हम चैप्टर वाइज समरी करने वाले हैं। इस सीरीज है, इस चैनल में क्यों देखनी चाहिए। अगर मैं बात करूं YouTube की तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा है और बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि बुक समरीज पे है। तो जो हमारी सीरीज है वो दूसरे चैनल से कैसे अलग होगी उसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि जनरली जो अदर YouTube चैनल है उस पर जो कंटेंट होता है बुक समरीज का वो कैसा होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। अगर मैं बात करूं YouTube पर बुक समरीज के रिलेटेड, तो मैंने ज्यादातर क्या देखा है कि सिर्फ 2 टाइप का कंटेंट मैंने देखी। तो फर्स्ट केस में क्या होता है कि आपको एक ही वीडियो में बुक समरी कंप्लीट मिल जाती है। और इससे डिसएडवांटेज क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि सपोज करें एक बुक है, उसमें अलग अलग तरह के चैप्टर्स हैं और आपको भी पता है कि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जरूर होता है। और क्या होता है कि कई बार पूरा एक्सप्लेन कर पाना हर चैप्टर के बारे में पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें कुछ पॉइंट जो होते हैं वो मिस कर जाते हैं। अगर सेकंड केस की बात करो तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन लाइन बाय लाइन बुक को रीड करता है। अब इसका डिसएडवांटेज की बात की जाए तो वो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और दूसरा ये थोड़ा सा बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम क्या डिफरेंट करने वाले हैं सीरीज में, आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट की समरी मिलेगी फर्स्ट पॉइंट, और उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिसमें आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। लास्ट में क्या होगा कि आपको बुक की समरी भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको उस बुक का अच्छे से निचोड़ मिल सके और साथ में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो पॉइंट है वो भी मिल सके। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं क्यों आपको ये सीरीज इस चैनल में देखनी चाहिए, उसका रीजन ये है कि मैं इसको प्रेजेंट करूंगा जिससे हमारा एक अच्छा पर्सनल बॉन्ड बन जाए, और कोशिश भी करूंगा कि ज्यादा बोर आपको मत करूं। मैं कोशिश करूंगा जिसमें हम एंटरटेनमेंट और नॉलेज का अच्छा मिक्सचर बना पाए और जिससे हम बोर भी ना, नॉलेज भी गेन करें और साथ के साथ ग्रोथ भी करें। सही है। आई होप सो आपको रीजन मिल गया होगा कि क्यों आपको इस चैनल पर इस सीरीज को देखना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं इस बुक के बारे में, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर मैं बात करूं इस बुक के बारे में तो सबसे पहले ऑथर ने उस रात के बारे में बताया जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो हम उस रात के बारे में जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। ये बात है 1980 की, जब उन्होंने लॉ की ग्रेजुएशन की थी, क्योंकि वो बचपन से ही एक वकील बनना चाहते थे। अगर बात की जाए शुरू की तो वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा था जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने बार एग्जाम पास किया और उसके बाद न्यूयॉर्क में लॉ की प्रैक्टिस करने लगे और उन्होंने 1981 में अपनी जो स्कूल की क्लासमेट थी डिलोरिस, उनके साथ विवाह कर लिया। लेकिन कुछ सालों बाद लॉ की प्रैक्टिस करने के बाद उनको ऐसा फील होने लगा कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं, और इसके चलते उनके पेट और सिर में हमेशा दर्द रहने लगा। और उन्होंने इसके रिलेटेड कई डॉक्टरों को दिखाया कि उन्हें ऐसा फील होने लगा कि उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो।
और डॉक्टरों ने कई तरह के टेस्ट उनके कराए जिससे उनको पता चल सके कि इनको एग्जैक्टली हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद देखा गया कि उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ऑथर ने बताया कि जब वो 1985 में हुए, जब वो 30 साल के हो चुके थे, तो वो पूरी तरह से अपने जीवन से थक चुके थे, लाइफ से इतना निराश हो चुके थे कि वो रात में सो ही नहीं पाते थे और उस रात को समय बिताने के लिए टीवी पर चैनल सफरिंग कर रहे थे। उन्होंने वहां पर एक इंफॉर्मेशन चैनल देखा। वहां पर उन्होंने देखा कि एक कोर्स है जो सेल किया जा रहा है। उस कोर्स में बताया जा रहा था कि जो भी हमें सफलता मिलती है हमारी लाइफ में, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थॉट पर डिपेंड करती है। और उन्होंने वो कोर्स जो है वो बाय कर ली। उन्होंने बताया यही रात थी जिसमें उन्होंने कोर्स को बाय किया और यही उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। और कोर्स लेने के बाद उन्होंने बड़े बड़े ऑथर्स की बुक रीड करी और बड़े बड़े ऑथर की ऑडियो बुक सुनी। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने नेगेटिव एटीट्यूड को बदलकर पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया तो सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने सोचा 1990 में कुछ सालों बाद लोग का जो प्रोफेशन है वो छोड़ देंगे, लेकिन जो ये डिसीजन था वो इतना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 साल तक लॉ की डिग्री ली थी और 3 साल उसको प्रैक्टिस किया। लगभग उन्होंने अपने, अगर मैं बात करूं, लाइफ के 10 साल कानून की प्रैक्टिस, लॉ की प्रैक्टिस करने में बिता दिए थे और वो डिसीजन इतना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि वकील के तौर पर उन्होंने हफ्ते में 4 दिन जाना स्टार्ट किया, फिर हफ्ते में 3 दिन, फिर हफ्ते में 2 दिन, फिर 1992 में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो वकील का जो प्रोफेशन है वो कंप्लीटली छोड़ देंगे, अब वो फुल टाइम मोटिवेशन स्पीकर बनेंगे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई कि वो अब वकील के तौर पर बिल्कुल नहीं काम करेंगे, अब वो मोटिवेशन स्पीकर बनेंगे, तो उनकी माँ थी वो ज्यादा खुश नहीं हुई। ऑथर ने यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, वो ये है कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ नया स्टार्ट करते हो तो कुछ लोग हैं जो आपके वो डिसीजन के लिए एग्री नहीं करते। तो आपको हमेशा इस तरह से एटीट्यूड रखना है कि जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये रूल है दोस्त कि कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए आपको कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने बताया कि बाद में उनकी जो मदर थी वो उनका जो नया करियर था, जो मोटिवेशन स्पीकर का था, उनमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑथर ने बताया कि उन्होंने देखा कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ एज ए मोटिवेशन स्पीकर, मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ, तो उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जानते हैं कि इस बुक को रीड करने के बाद आप क्या अचीव करने वाले। उन्होंने बताया अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी आपको स्टेप बताए गए हैं उसको फॉलो करने के बाद आप अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हैं और अपने जीवन में कई तरह की सफलता हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने बताया अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और आप इस बुक को रीड करते हैं तो आपको और ज्यादा सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप उन स्टेप को फॉलो करें। लेखक ने बताया कि वे 20 साल तक इस चीज के बारे में सर्च करते गए कि क्यों कुछ लोग सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। तो उन्होंने इस चीज को समझने के लिए 3000 से भी ज्यादा घंटे ऑडियो बुक सुनी, कई तरह की बुक रीड करी और कई सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू लिए, जिससे वो जान सके कि ऐसा क्यों होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड के कारण ही है, जिस वजह से कुछ लोग सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और आपको एक बिगेस्ट रीजन बताना चाहता हूँ कि क्यों आपको ये बुक रीड करनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि जो भी आप आने वाले टाइम में स्टेप जानने वाले हो वो खुद जो लेखक हैं उन्होंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए और कई तरह के रिजल्ट हासिल किए। अब इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में बात की गई है कि हम किस तरह से सोचते हैं और जिस तरह से हम सोचते हैं हमारा एटीट्यूड कैसे बदलता है, उसके बारे में ये बात होने वाली है। सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि जो हम अपनी लाइफ में वर्ड यूज करते हैं और जिस वजह से हमारी लाइफ में एटीट्यूड पर अंतर आता है, उसके बारे में ये पार्ट होने वाला है। थर्ड पार्ट में बात की गई है कि भले ही आप कितना भी पॉजिटिव खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो,
भले ही अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलना स्टार्ट कर दो, लेकिन जितनी देर तक ना आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाले। सो थर्ड पार्ट में डिस्कस किया गया है आपके एक्शन प्लान के बारे में। सो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल में नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। सो हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।